हेलो स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम में देखा गया है कि इस प्रकार से, जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ मेंशन किया हुआ देख रहे हैं कि इंडियन राइटर्स के नाम, इंडियन नॉवलिस्ट के नाम, इंडियन ड्रामेटिस्ट के नाम पूछा जाता है। तो उसको हम लोग एक कड़ी में इसमें बताने वाले हैं कि किस प्रकार से लिखेंगे और अच्छे नंबर्स आएंगे। तो देखिए, फर्स्ट में जैसे मैंने मेंशन किया है कि नेम ऑफ इंडियन राइटर्स, नेम ऑफ इंडियन राइटर, आपको सिंपली वे में पूछे कि नेम ऑफ इंडियन राइटर्स, इंडियन राइटर के नाम बताएं, तो आपको सीधा लिख देना, जैसे कि राजा राव, मुल्कराज आनंद, के.आर. नारायण, मनोहर मौलगोमकर, रविन्द्रनाथ टैगोर। इस प्रकार से आपको सीधा नाम लिख देना। ये सब इंडियन राइटर हैं, इंडियन लेखक हैं, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इंडियन राइटर का सीधा सीधा नाम पूछे तो इस प्रकार से 4-5, कम से कम 4-5 जरूर लिख देना है, क्योंकि ये 3 नंबर 4 नंबर के रहते हैं, तो आपको क्वेश्चन आंसर में रहेगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना, अगर इंडियन राइटर के नाम पूछते हैं तो लिखेंगे। लेकिन अगर उसमें मेंशन कर दे कि नेम ऑफ इंडियन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, इंग्लिश ड्रामेटिस्ट या प्ले राइट एंड देयर वर्क्स, उनके वर्क्स को भी साथ में इंक्लूड करना है, तो आपको क्या करना है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी उनका नाम लिखना है और उनने क्या लिखा है, जैसे चित्रा लिखा है, इस प्रकार से गिरीश जी क्या लिखे हैं, उनके साथ आसिफ जी क्या लिखे हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि आपको राइटर के नाम भी लिखने हैं और उसके साथ उनके वर्क्स को भी लिखने। तो आपको सिंपल वे में भी पूछा जा सकता है कि इंडियन राइटर के नाम बताइए, इंडियन राइटर या इंडियन ड्रामेटिस्ट या इंडियन नॉवलिस्ट के नाम रहेंगे, और उसके साथ क्या कहेंगे, उनके वर्क्स भी इंक्लूड करना है, उनके वर्क्स को भी बताना है कि उन्होंने कौन सी रचना की, क्या लिखा। तो इस प्रकार से नाम भी मेंशन करना है। ये आपसे पूछ सकता है कि नेम ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट, नॉवलिस्ट के नाम, जैसे कि ड्रामेटिस्ट और नॉवलिस्ट में अंतर होते हैं। ड्रामेटिस्ट का मतलब हो गया नाटककार और नॉवलिस्ट का अर्थ हो गया उपन्यासकार। तो अगर आपको नॉवलिस्ट के नाम पूछते हैं और उसमें भी अगर देयर वर्क्स इंक्लूड कर देता है तो आपको मेंशन करना। और सीधा सिर्फ पूछेगी कि राइटर्स या नॉवलिस्ट, तो नाम मेंशन करके छोड़ देना। ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, जितना एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी को सटीक वे में लिखना है। अगर आपसे पूछे कि नेम ऑफ इंग्लिश नॉवलिस्ट, नेम ऑफ इंग्लिश नॉवलिस्ट, नॉवलिस्ट का नाम पूछे तो सिर्फ नाम लिखकर छोड़ देना। अगर आपको देयर वर्क्स इंक्लूड नहीं किया हुआ है तो वर्क्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि आप लिखने में मिस कर जाएं, इसका उसमें लिख दें तो आपके नंबर कट जाएंगे। लेकिन अगर आपको लिखा हुआ है वर्क्स तो लिखना अनिवार्य होगा, और नहीं लिखा हुआ सिर्फ नेम पूछ रहा है तो जिस प्रकार से इसमें मैंने मेंशन किया है कि नेम ऑफ इंग्लिश नॉवलिस्ट राइटर्स एंड देयर वर्क्स में मुल्कराज आनंद क्या लिखे हैं, अनटचेबल लिखे। क्या लिखे हैं, अनटचेबल लिखे हैं। अनीता देसाई क्या लिखे हैं, द पीकॉक लिखे हैं। क्या लिखे हैं, द पीकॉक। R.K. नारायण क्या लिखे हैं, द गाइड लिखे हैं। काफी फेमस हुई द गाइड लिखे हैं। शशि थरूर लिखे हैं द ग्रेट इंडियन नॉवेल, और उसी प्रकार से खुशवंत सिंह लिखे हैं द ट्रेन टू पाकिस्तान। तो आपको इंडियन नॉवलिस्ट या राइटर के नाम के साथ वर्क्स इंक्लूड करना है। तो इसके आप सीक्वेंस को याद कर लीजिएगा। मे भी पॉसिबल को आपको 2 से 3 नंबर का पूछे, और कई बार ये पूछा भी है। तो इस प्रकार से लिखें। ध्यान रखना है इस बात का कि अगर राइटर के नेम पूछ रहे हैं, ड्रामेटिस्ट के नाम पूछ रहे हैं, पोइट के नाम पूछ रहे हैं, तो सिर्फ नेम ही लिख देना है। और उनके वर्क्स पूछ रहा है, देयर वर्क्स, तभी ये वर्क लिखना है, नहीं तो आप लिखकर फजीहत मोल नहीं लेंगे, जिसमें आपको अच्छे नंबर्स आएंगे। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।